अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम इम्तियाज़ दानिश है और आप इस वक्त देख रहे हैं मुझे इम्तियाज़ पी के। एक दोस्त ने, एक भाई ने कमेंट किया था कि जोड़ों के दर्द के बारे में आप तफसील के साथ बता दें। तो जोड़ों के बारे में मैं आपको तफसील के साथ इस तरह बताता हूँ, एक एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूँगा कि जोड़ों के दर्द कितने किस्म के होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, इसके असबाब क्या होते हैं, इसके अलामात क्या होते हैं। आज हम जिन जोड़ों के दर्द के बारे में बात कर रहे हैं वो है वजउल मफासल। ठीक है, ये बड़े जोड़ों के दर्द होता है और ये हमेशा उस वक्त होते हैं जब आपके जोड़ों में बलगमी रतूबत रुक कर मुताफन हो जाती है, जहर बन जाती है, उस वक्त ये दर्द शुरू हो जाते हैं। इन दर्द की एक पहचान भी है कि जब आप बैठते हैं तो ये दर्द शदीद होना शुरू हो जाता है, यानी ये जो आपके बड़े जोड़ हैं इनमें शदीद दर्द होता है बैठने से। जो ही आप चलते हैं तो जोड़ों के दर्द में थोड़ी तखफीफ हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसको कहते हैं वजउल मफासल, बड़े जोड़ों का दर्द। और ये असाबी गुद्दी तहरीक में होते हैं और ज़्यादातर इसमें वो लोग मुब्तला होते हैं जो कसरत से दूध की बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, बेकरी के आइटम खा रहे होते हैं, यानी बेकरी की चीज़ें बनी हुई वो खा रहे होते हैं, और इसके साथ साथ कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, ये सालन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कस्टर्ड खा रहे होते हैं, खीर खा रहे होते हैं, खीरे खा रहे होते हैं, हाँ जी, तरबूज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खरबूजे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये केले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या केले का मिल्क शेक बना कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं और इनकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है जब ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद खाना क्या चाहिए इनको। इनको जो खाना चाहिए वो इस तरह की चीज़ें हों जो इनके जिस्म में खुश्की पैदा कर दें। उनको हम कहेंगे उज़लाती ग़िज़ाएँ। जब ये उज़लाती ग़िज़ाएँ खाएंगे तो इनको काफ़ी बेहतरी महसूस होगी इंशाअल्लाह। उज़लाती ग़िज़ाओं में क्या है, उसमें ये आलू मटर भी हैं, आलू गोभी भी है, आलू बैंगन भी है, करेला भी है, करेला गोश्त भी है, चने की दाल है, चने हैं, टिक्के हैं, कबाब हैं, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है। ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनको बहुत बेहतरी महसूस होगी। एक तो ग़िज़ा ये इस्तेमाल करें जो मैंने अभी बताई है। जो पहले बताई है वो टोटली जितनी भी ग़िज़ा है वो बंद कर देनी चाहिए, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपने जोड़ों के दर्द से जान छुड़वानी है, नहीं छुड़वानी फिर आपकी मर्ज़ी है। अब आप पूछेंगे कि हकीम साहब फिर हमें कौन सी ग़िज़ा, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले ये मैंने ग़िज़ाएँ बता दी हैं, आप इनको समझ गए होंगे। अब अलामात क्या पैदा होते हैं, अलामात ये पैदा होते हैं, ये नज़ला ज़ुकाम के शिकार रहते हैं, केरा रहता है, छींकें रहती हैं, मैदा इनका डिस्टर्ब रहता है, मैदा यानी हाजमे का। और दूसरे नंबर पे इनको पेशाब कसरत के साथ आता है, छोटा पेशाब जो यूरिन है वो ज़्यादा आता है, मिकदार में भी ज़्यादा आता है, तो ये इनके मसाइल रहते हैं। और बाज़ों को तो रात को बार बार उठना पड़ता है। और बाज़ ऐसे होते हैं जो शुगर में भी मुब्तला हो जाते हैं, हकीकी शुगर में, दिमागी शुगर जो है उसमें भी मुब्तला हो जाते हैं, मोटापा भी हो जाता है इनको। पर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर तो मोटापा हो गया है तो फिर आपने ऐसे करना है कि 3 मलयन 4 शदीद, 3 मलयन आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, 4 शदीद या मुकव्वी मैदा ये दिन के वक्त इस्तेमाल करें। रात सोते वक्त आप जो है मजून फलासफा आदि चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। मोटापा नहीं है, वैसे आपका बलगमी मिजाज है, बड़े जोड़ों में दर्द रहता है, तो फिर आप ऐसे करें 3 शदीद 1000 मिलीग्राम सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद हमरा पानी इस्तेमाल करें। अक्सीर ज़र्द ये दिन के वक्त आप इसको इस्तेमाल करें।
اور رات سوتے وقت آپ مجنون فلاسفہ استعمال کریں، چھوٹے آدھے چمچ ہمراہ پانی۔ یہ جو آخری نسخے ہیں جو میں نے ابھی بتائے ہیں، یہ تقریباً ہر بندہ ہی استعمال کر سکتا ہے، اس سے بہت زبردست ان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ نسخہ جات بھی میں انشاءاللہ ویڈیو میں ضرور دوں گا آپ کو لکھ کر، تاکہ آپ لکھ کے خود بنا سکیں اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے۔ تو اگر آپ خود نہیں بنا سکتے، آپ حکیم نہیں ہیں، جڑی بوٹیوں کی پہچان نہیں ہے، تو آپ پھر ہم سے منگوا بھی سکتے ہیں۔ سکرین پہ نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ میڈیسن بنا کے دے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 1 ماہ کے اندر اندر یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی جب آپ ایلوپیتھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، وہ وقتی طور پہ تو سکون دے دیتی ہے، لیکن مستقل آپ کا حل نہیں ہوتا، پھر دوبارہ آپ کے اندر وہی کنڈیشن، وہی بیماری، وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے کہ آپ ایلوپیتھی نہ استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے، جہاں آپ کا دل مطمئن ہے آپ وہ جا کے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا زیادہ مسئلہ ہے، آپ کے لیے یہ پریشانی بنی ہوئی ہے، پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، یہ میڈیسن منگوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔